सबसे पहले हमारे जितने नवादा के आप पत्रकार भाई हैं सबको प्रणाम है। सबका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप सब लोग जान रहे हैं पूरे बिहार में हम लोगों का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है। उद्देश्य यही है कि सभी पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के, ब्लॉक लेवल के और जिला के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो पार्टी बेरर्स हैं, उनसे हमारी संवाद हो, उनका जो सुझाव हो, ज़मीनी स्तर की जो हकीकत है पार्टी को और संगठन के रूप में कैसे मजबूत किया जाए और कैसे पार्टी की विचारधारा को और आगे ले जाया जाए, इस पे चर्चाएं होती हैं। लोगों का फीडबैक भी मिलता है। जो ज़मीन पे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अलग अलग लोकल विधानसभा है, ब्लॉक है, अलग अलग समस्याएं होती हैं, उससे भी जो है लोग जो है अवगत कराने का काम करते हैं। उसी के आधार पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ महिला संवाद भी हर ज़िले में चल रहा है और महिलाओं से भी संवाद होती है। तो फीडबैक लिया जा रहा है, क्या हकीकत है बिहार में, कौन से क्षेत्र की क्या चीज़ें हैं। इसी के तहत जो फीडबैक मिला है महिलाओं का, महंगाई की मार सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं झेल रही हैं। लोग परेशान हैं। बढ़ते हुए महंगाई से कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों का आय कम है और खर्चा ज़्यादा हो चुका है, बचत नहीं हो पाता है, घर चलाना मुश्किल होता है। इसी के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं के खाते में हर महीने हम लोग देने का काम करेंगे। वर्करों से बात होती है तो लोगों का यही कहना है, जो ज़मीन सर्वे चल रहा है उससे लोग जो परेशान हैं, घुसखोरी बढ़ी हुई है, स्मार्ट मीटर जो है बिजली के बिल से लोग जो हैं वो परेशान हैं। कई वृद्ध लोग भी मिलते हैं, उनका भी कहना है, गांव में जो फीडबैक है 400 रुपया मात्र पेंशन मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता, तंग करके दिया जाता है। तो इसी के तहत हम लोगों ने ऐलान किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग देंगे। और साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, दिव्यांगों का पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया करेंगे। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर 1200 रुपये कीमत हो गई है गैसों की, लोगों का कहना है सिलेंडर है लेकिन गैस बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो पाती है, इतना महंगा है। तो उसको लेकर के हम लोग 500 रुपये गैस सिलेंडर का अगर सरकार बनेगी तो हम लोग रेट जो है उसका रखा जाएगा। और एक बार पूरा बिहार घूमेंगे, उसके बाद हम लोगों का क्या विज़न है 2025 को लेकर के कि बिहार को आगे हम लोग कैसे ले जाएं, क्या रोड मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, वो बिहार की जनता के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। अब तो अंतिम चरण में हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज नवादा है, कल पटना, उसके बाद पूरा बिहार का जितना ज़िला है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप सब जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा 28 तारीख से चालू है, उसमें बजट सेशन है, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि भाई किस प्रकार का बजट जो है वो बनाया जा रहा है। तो आप देखिएगा नीति आयोग का रिपोर्ट, तो बिहार गरीबी में अव्वल है, पलायन में अव्वल है, बेरोजगारी में अव्वल है, साक्षरता जो दर है उसमें सबसे पीछे है। आप देखिएगा किसानों के आय में सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे है। तो बिहार को जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था, 20 साल की एनडीए की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार चल रही है। 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है, साक्षरता दर में हम सबसे पीछे हैं, प्रति व्यक्ति आय में हम सबसे पीछे हैं, किसानों की आय में
हम लोग जो है सबसे पीछे हैं। तो बिहार में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ये डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से लगातार गोलियां चल रही हैं पूरे बिहार में, हत्या, अपहरण, लूट, मर्डर से लेकर के डकैती, बैंक रॉबरी, जिस हिसाब से घटनाएं जो घट रही हैं पूरे बिहार में। कल भी हमने बुलेटिन जारी किया था, केवल जनवरी माह का कुछ चुनिंदा घटनाएं 137 का हमने लिस्ट जारी किया था। समझ सकते हैं कि अपराधियों का जो है बिहार में बोलबाला है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है बिहार में हो चुका है। तो हम सब लोग हर एक मुद्दे को, बिहार की जनता के मुद्दे को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पे हैं। नाम है यात्रा का प्रगति, लेकिन असल में वो दुर्गति यात्रा है। 2 अरब 25 करोड़ 28 लाख रुपए, 78 लाख रुपए, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए ये यात्रा में खर्च करना। किस लिए? जनता से केवल संवाद करने के लिए। कहते हैं बिहार गरीब राज्य, जहाँ वही चंद अधिकारी पटना में बैठे रहते हैं, उन्हीं के साथ आते हैं, उन्हीं के साथ घूमते हैं। जो जनता दिखाना चाहती है सच्चाई वो नहीं देखते। ना जनता से कोई संवाद होता है, ना ग्रामीणों से कोई संवाद होता है। हरा चीज़ जो है अधिकारी घेरवा करके दिखवाते हैं, किराए पे सामान लगा करके लगवाते हैं। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, वो किराए वाला सामान उठा के लोग ले जाता है। बत्तख भी लोग लाता है तो वो भी किराए पे लाता है। ये हकीकत है। अब ये 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए कहाँ खर्च हो रहे? ये पूरी तरीके से ये अधिकारियों की लूट की, छूट की यात्रा है। जो पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए वो पैसा जो है अधिकारी जो है लूटा जा रहा। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, लोग परेशान हैं। दाखिल खारिज लैंड सर्वे जो हो रहा था, कितने लोगों की शिकायतें आ रही, लोग कितने परेशान हैं, जो हकीकत है। स्मार्ट मीटर से लेकर के सभी लोग जो हैं इस मौजूदा सरकार से परेशान हैं। पेपर लीक हो जाता, मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा, ऐसा कोई परीक्षा ना हुआ हो जिसमें नीतीश जी के राज में पेपर लीक ना हुआ हो। हम लोग भी 17 महीने रहे सरकार में, हम लोगों ने भी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, बीपीएससी से परीक्षा कराया, विज्ञापन जारी हुआ और नियुक्ति पत्र हाथ में मिला मात्र 3 महीने में, विदाउट एनी पेपर लीक। इनके सरकार में केवल पेपर लीक, तो सरकारी लीक है। तो हम सब लोग जो हैं आज नवादा पहुँचे हैं। नवादा की भी अलग समस्या होंगी, जो कार्यकर्ता अलग अलग पंचायतों से सभी लोग आ रहे हैं। 5 विधानसभा यहाँ ज़िले में पड़ता है और सभी जगह के वर्कर जो हैं यहाँ पहुँचेंगे और समस्याओं से अवगत कराएंगे और संगठन में क्या सुधार लाना चाहिए उस पर भी विचार हम लोगों की होगी। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा। सवाल है कि आज दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हो और महिला मुख्यमंत्री बनाया जा रही है, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। भाजपा चुनाव जीती है दिल्ली में। जनता ने, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि भाई जनता जो है सरकार बनाती है, चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है। तो भाजपा को मैंडेट मिला। उम्मीद करते हैं कि जो वादे भाजपा के लोगों ने किया है दिल्ली के लोगों से, वो जुमले तक ही केवल जो है सीमित ना रह जाए। महिला मुख्यमंत्री बनी है, पहले से भी लोग उनको जानते हैं, एमसीडी में भी लोगों ने उनको देखा है, जगह जगह पर लोगों ने देखा है। अब हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद एक बड़ा जिम्मेदार पद है। कम से कम उस जिम्मेदार और गरिमामय पद का गरिमा ज़रूर रखेंगे। नवादा में आज नवादा की 2 व्यक्ति की मौत हुई थी,
क्या उस परिवार से तेजस्वी यादव क्या? मिलने जाएंगे? नवादा की 2 व्यक्ति का जो है रेलवे स्टेशन भगदड़ दिल्ली में मौत हुआ था, उस परिवार से ना तो केंद्रीय देखिए, लगातार जो है बिहार के लोगों की सबसे ज़्यादा मृत्यु घाट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक, कोई भी आप देखिएगा जिम्मेदारी या जवाबदेही किसी पे तय नहीं हुई कि आखिर इस भगदड़ का जिम्मेवार कौन है। किसी पे तय होना चाहिए ना। बाकायदा से रेल मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। जब आपको पता है एक स्टेशन की ये हालत नहीं है, बहुतों स्टेशन की ऐसी हालात हैं, तो आपको व्यवस्था रखनी चाहिए। वो व्यवस्था में ये लोग फेल हो चुके हैं। कुव्यवस्था, लोगों को छोड़ दिया गया है, जिसको जैसे मन है वैसे पकड़ रहा है। कोई प्रशासन नाम की चीज़ चाहे स्टेशन पे या घाट पे नहीं दिख रही। घाट पे केवल वीआईपी घाट अगर छोड़ दीजिए तो उसके अलावा कहीं इंतज़ाम नहीं है। तो जो श्रद्धालु जो हैं, श्रद्धालुओं की लगातार जो है मौतें हो रही हैं, तो कम से कम सज़ा तो किसी को मिलना चाहिए ताकि ये लापरवाही जो है आगे ना हो। लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है। जो गलती करता उसको ये लोग प्रमोशन देते हैं। वही हाल बिहार सरकार का भी है। जो पेपर लीक कराता है उसको प्रमोशन मिलता है, जो कोचिंग माफिया वाला है उसको इज्जत मिलती है। तो यहाँ पूरी तरीके से सभी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और आगे दोबारा ऐसी ना घटना हो, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और बताओ, जांच कमेटी बनाएगी मात्र 2 सदस्यों की, खाना पूर्ति के लिए। 10 दिन बाद किसी को याद नहीं रहेगा। ये केवल आई वॉश है, किसी पे कार्रवाई नहीं की है। बताइए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। सर, कुंभ के आयोजन को आप कैसे देख रहे हैं? आप कुंभ नहाने के आयोजन आप गए हैं? और आप हो लीजिए ना, पहले आप लोग हो लीजिए। सर, ममता बनर्जी का कहना है कि मृत्यु, ये जो महाकुंभ है वो मृत्यु कुंभ है। देखिए, अब बिहार के बारे में बात किया जाए। सर, एक राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी कुंभ में स्नान कर लिया। वो बोले कि 50-10 लाख सर, नवादा के बारे में बताया। सर, बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका जो भरोसा है आरजेडी से कम होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या रिपोर्ट है आपके पास? डेटा है? कोई आधार है क्या? एक सवाल है, उसको पूरा होने दीजिए। कोई आधार है आपके पास? हमारे बूथ रिपोर्ट के हिसाब से तो अलग बात, आपका कोई रिपोर्ट होगा तो आपका। सवाल मैंने आपको बताया, आपके 2 विधायक ने लोकसभा चुनाव में आपके साथ नहीं थे और आज आप भी आया, आप हुआ, लेकिन 2 विधायक नहीं। वजह क्या है, क्यों नाराज? आपने कहा था रैली में हम उसे देखेंगे। आज 2 साल बीतने वाला वो विधायक कब क्यों नाराज जाते हैं या आप उन्हें नाराज करते हैं? कौन नाराज है? कौन? कहीं किसी के नहीं, कहीं बैनर प्रभाव में है। भैया तो हम तो मना कि कोई बैनर पोस्टर वैसे लगाए ना। इसमें सब छोटी चीज़, पार्टी का इंटरव्यू मना, हम लोग देख लेंगे उसमें क्या कहते आपके बगल में विधायक मोतनाजी का मामला प्रखंड में वहाँ के लोग आपसे विस्थापित किया जा रहा है, वहाँ के लोग आपसे मिले भी होंगे, उसके बारे में सर क्या है? कल मिले हम लोग, देखते हैं उसमें पिटीशन उन लोगों ने दिया है, देख लेते हैं। अब छोड़ो ना यार, कोई व्यक्तिगत बात करना है, पार्टी की बात।